हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए देखिए दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है कि ओबीसी जो आरक्षण है वो आप सभी जानते हो पिछली सरकार ने 27% कर दिया था और 3.5 लाख युवाओं को दोस्तों पीएससी परीक्षा अटक गई है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो 330 पदों के लिए 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जनवरी 2020 में हुई थी और आरक्षण बढ़ाने पर दोस्तों हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका था। जैसा कि आप दोस्तों जानते हो ओबीसी का जो आरक्षण है 14% से कितना कर दिया गया, 27% कर दिया गया है। परंतु दोस्तों आप उच्चतम न्यायालय के आप रिपोर्ट देखोगे तो 1992 में इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया था कि जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, परंतु एक कंडीशन और रखी गई। यदि दोस्तों वहाँ पर उस राज्य में यदि किसी दोस्तों जैसे मान लीजिए ओबीसी के रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इस आधार पर दोस्तों आरक्षण बढ़ाया भी जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 2 साल में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए केवल एक बार विज्ञापन निकाला है। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार सहित 330 प्रशासनिक पदों के लिए जनवरी 2020 में प्री एग्जाम हो गया था। 3.5 लाख युवाओं ने यह परीक्षा दी। इससे पहले आप जानते हो 2018 में विधानसभा चुनाव के कारण कोई भर्ती नहीं निकली, नई सरकार बनी, वो भी पूरे 1 साल पूरी अच्छी तरीके से खामोश रही थी और साथ ही साथ 2020 में परीक्षा ली गई, लेकिन इसका नतीजा 15 दिन में ही घोषित किया जाना था। परंतु अभी आप जानते हो जनवरी से लेके जून आ चुका है और जून तक कोई भी अपडेट नहीं है। इसकी मुख्य वजह आप जानते हो तत्कालीन सरकार द्वारा ये पिछड़ा वर्ग दिया गया था, 14 से 27% सीटें दे दी गई और इससे कुल आरक्षण 70% हो गया था, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अधिक हो जाता है। इसी कारण मामला जो है कोर्ट में चला गया। इस बीच प्रदेश की सरकार बदल गई और अब देखिए दोस्तों ये पूरा कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट ये कहना चाह रही है कि आप यदि आरक्षण ज़्यादा देना चाहते हो तो जो ओबीसी जो लोग हैं अपने मध्य प्रदेश में, इनकी आप संख्या बताइए क्या ज़्यादा है उस आधार पर। तो उस समय कमलनाथ सरकार ने क्या कही थी कि हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे, परंतु सरकार गिर गई। अब दोस्तों ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार आ गई है, तो शिवराज सिंह जी के साथ में है कि वो किस आधार पर कहते हैं। तो ये एक अपडेट था। अब उसके बाद देखिए कोर्ट ने मांगा राज्य में 50% ओबीसी आबादी का प्रमाण। ये देखिए कोर्ट कह रहा है कि यदि ओबीसी की आबादी इतनी है तो आप प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण दे रही थी कमलनाथ सरकार, परंतु सरकार गिर गई। उसके बाद अब शिवराज सरकार आई है, तो शिवराज सरकार को भी इस बातों से हमें अवगत कराना होगा कि इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकले। जो भी सॉल्यूशन निकलना है, आरक्षण मिले तो मिले और नहीं मिले तो नहीं मिले, परंतु इस चीज़ का सॉल्यूशन जल्द से जल्द दोस्तों निकलना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों बहुत से स्टूडेंट और भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यदि 2019 टाइम पे नहीं होगी तो 2020 वाली जो भर्ती है वो भी कहीं ना कहीं लेट हो सकती है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से तो दोस्तों अपन को जागना ही होगा और सरकार तक बात किसी भी हालत में पहुंचानी होगी, ठीक है। 15 दिन में दोस्तों रिजल्ट की उम्मीद थी। अब करियर भी असमंजस में, किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तैयारी करे कि नहीं, मेंस की तैयारी करे कि नहीं, और यदि तैयारी करे भी तो क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। आयुष बीमा के कारण दोस्तों बहुत से स्टूडेंट जो हैं 2020 की जो एग्ज़ाम है इसमें भी बाहर होने की संभावना है। तो इस वजह से ये भी सरकार को इस चीज़ में जल्द से जल्द डिसीजन देना चाहिए, ठीक है। सरकार की हरी झंडी मिलते ही आयोग जारी कर देगा परिणाम। तो इसमें दोस्तों देखिए जो रेणु पंत सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो ये कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भी दोस्तों यदि सरकार कहता है डिसीजन, तो हमने पूरी तैयारियां तो कर ही रखी है। जैसे ही दोस्तों हमें डिसीजन मतलब हमें मिल जाएगी हरी झंडी की आप दे दीजिए, तो हम तो एंड टू एंड रिजल्ट दे देंगे। तो यही दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था जो कि दोस्तों ओबीसी आरक्षण को लेके हाई कोर्ट में ये मामला फंसा हुआ है। तो इसके लिए आप समझ सकते हो कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के हाथ में ही है और साथ ही साथ कोर्ट के हाथ में भी है, ठीक है। तो इस तरह ये 2 अपडेट थे जो कि मैंने आपको बताया। ये हमारा न्यूज़ चैनल है, जिसको आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।